डिटेल में बात करेंगे फिबोनाची टूल के बारे में। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और फिबोनाची टूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, या आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी है लेकिन आप यह नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी सेटिंग पर यह सबसे बेहतर काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फिबोनाची टूल क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इस्तेमाल करके आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ड सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके आप इस टूल की मदद से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और किस समय फिबोनाची टूल को यूज नहीं करना है। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि फिबोनाची टूल क्या है और इसका महत्व क्या है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि फिबोनाची टूल्स की हिस्ट्री बताकर कि इसका फाउंडर कौन है, फिबोनाची नंबर क्या होता है और फिबोनाची रेशो कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कि आप कैसे फिबोनाची टूल को परफेक्टली चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस टूल को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी फिबोनाची टूल को साइडवेज मार्केट में यूज मत करना। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। प्राइस हायर हाइज और हायर लॉज बनाकर ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कभी भी प्राइस यूनिडायरेक्शनल में नहीं जाती है। मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे प्राइस हमेशा फॉलो करती है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अपर ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ मिलकर ट्रेड करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन यह नहीं पता कि ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं। और फिबोनाची सबसे अच्छा टूल है ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए। यह सिंगल टूल आपको पूरी जानकारी देता है कि कहां पर मार्केट में एंट्री करनी है और कहां पर मार्केट में एग्जिट करनी है। इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट खोलेंगे और लेफ्ट साइड में जहां टूल बार लगी है वहां पर ऊपर से तीसरे नंबर पर हमें फिबोनाची का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे और चार्ट्स में जहां अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा हो वहां स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल को ड्रॉ करेंगे। ये फिबोनाची की डिफॉल्ट सेटिंग है जो कि हमें चार्ट्स पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, इसलिए हम इसके सेटिंग को ओपन करेंगे और जो रेशो लेवल हमारे काम की है हम सिर्फ उसे ही रखेंगे। 0.382 लेवल को हम रिमूव करेंगे, फिर 1 से ज्यादा जितने भी रेशो हैं उन सब को रिमूव करेंगे सिर्फ एक को छोड़कर, जो है 1.618। नेक्स्ट हम दो और रेशो को रिमूव करेंगे, 0.236 और 0.786। अब हमारे फिबोनाची सेटिंग में सिर्फ 5 लेवल्स हैं, और अगर हम चाहें तो हम इनके बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं जिससे चार्ट और क्लीन लगे, और फिर हम ओके कर देंगे और इनमें से जो हमारे काम की लेवल्स हैं सिर्फ वही बचे हैं। इस टूल को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो हमें बताता है कि मार्केट में हमें कहां एंट्री करनी है, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया चार्ट्स पर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और दूसरा इस्तेमाल है फिबोनाची एक्सटेंशन का, जिसे हम ट्रेड को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने में मदद